तो चलिए बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे छोटे मानव नेत्र पढ़ रहे थे, है कि नहीं। आइए सबसे पहले हम बताए थे दृष्टि दोष हमने पढ़ा दिए थे, दृष्टि दोष पढ़ा दिए थे। तो कल बाबू हम पढ़ाए थे, उसमें आता था एक प्रकार निकट दृष्टि दोष, कुछ ही बताए थे। तो निकट दृष्टि दोष उसको बोलेंगे वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु, कुछ बाबू, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा परंतु दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। कुछ बोलिएगा। उसके बाद याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस की आवश्यकता होता है, माना अवतल लेंस। कौन लेंस? और याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में अवतल लेंस नहीं देगा ना तो पूछा जाता है, इसी को बोलते हैं मायोपिया। कुछ ही बोलिएगा, कुछ ही बोलेंगे। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस की आवश्यकता है, माना अवतल लेंस। कौन लेंस? अब इसी को बोलते हैं मायोपिया। कुछ बोलिएगा, याद रखिएगा। अगला बाबू, इसका क्या कारण है, निकट दृष्टि दोष का दोष या कारण पूछेगा तब पहला बोलेंगे नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का, और दूसरा बाबू नेत्र लेंस का पतला हो जाना। देखिए इस प्रकार से यह हमारा सामान्य नेत्र लेंस है, और यहाँ पे देखिए बाबू पहला नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। पहला क्या है? नेत्र गोलक। ये आपका नेत्र गोलक है, और यहाँ पे आपका ये लेंस है ना, ये उत्तल लेंस। जब बाबू प्रकाश की किरण यहाँ पे जाएगी, यहाँ से वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, तब बाबू प्रकाश की किरण जाएगी, तो लेंस से टकराने के बाद देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब, यहाँ पे रेटिना कहाँ है, तो रेटिना के पहले ही ने अपना बाबू प्रतिबिंब बना रहा है। तो यहीं पर अगर बाबू मिला, देखिए रेटिना के पहले, तो याद रखिएगा पहले था रेटिना यहाँ, लेकिन जगह बदल दिया कहाँ, यानी रेटिना के पहले ही ना बन रहा है। तो याद रखिएगा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाने से क्या होता है, रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक। दूसरा बात याद रखिएगा कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का। तो यहाँ पे देखिए नेत्र लेंस पूरा मोटा है, छोटे इधर से जाएगी प्रकाश किरण, तब बताइए नेत्र टकराने के बाद बताइए, यहाँ देखिए यहाँ पे रेटिना यहाँ पे है, बनना चाहिए यहाँ पे, लेकिन कट रेटिना का पहले ही नहीं प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब पूछेगा कहाँ बनता है, तो मारना है रेटिना के पहले, रेटिना के, याद रखिएगा। ठीक। और चना लेके आइएगा मैया। तो चलिए बाबू, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे दृष्टि दोष, कुछ ही पढ़े थे बाबू। तब पिछले क्लास में हमने पढ़ा दिए थे कि पहला पढ़ाए थे निकट दृष्टि दोष, कुछ ही पढ़ाए थे बाबू, निकट दृष्टि दोष। इसमें आप लोग के बताए थे कि निकट दृष्टि दोष उसको बोलेंगे जिसमें निकट की वस्तु, कुछ बाबू, जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा, निकट की वस्तु साफ साफ ना, इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु, कुछ बाबू, दूर की वस्तु जो है वो साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते थे निकट दृष्टि दोष। कुछ बोलते थे। हम बताए थे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग बाबू अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस का? और अगर अवतल लेंस ऑप्शन में ना मिलेगा तो इसी को बोलते हैं मायोपिया। कुछ बोलेंगे, कुछ बोलिएगा, याद रखिएगा, यह बहुत पूछा जाता है। बोलो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो बोलेंगे निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उसी को बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? बोलो अवतल लेंस। कौन सा लेंस? और बाबू अवतल लेंस ऑप्शन में ना मिलेगा तो इसी को बोला जाता है मायोपिया। कुछ बोलेंगे। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष, कुछ ही पढ़िएगा। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा परंतु निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा, उसी को बोलते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष। कुछ बोलेंगे। और इसका क्या कारण, दोष या कारण क्या होता है, तो बाबू इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक कैसा हो जाता है, बोलेंगे छोटा। कैसा? ये नेत्र गोलक बताइए बाबू, ये देख रहे हैं आपका ये नेत्र गोलक यहाँ है, तो बाबू ये होना चाहिए इसको कहाँ, यहाँ, यानी रेटिना से, रेटिना के मतलब कहने का मतलब ये रेटिना पर ना बन के रेटिना के बाहर बनता है। कहाँ पे बनता है? याद रखिए। अगला नेत्र लेंस का पतला हो जाने से प्रतिबिंब बनता है रेटिना के बाहर। कहाँ बनता है? अब इसी दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाबू पूछेगा कौन सा लेंस की आवश्यकता होता है, तो मारना है आप लोग को कौन सा लेंस, तो आप लोग को मारना है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होता है। अगर ऑप्शन में ना मिलेगा तो मिलेगा हाइपरमेट्रोपिया। क्या मिलेगा? याद रखिएगा, इसी को दूसरा नाम है। ठीक। और याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पहले, रेटिना के, याद रखिएगा रेटिना के पहले बनता है, लेकिन दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के बाहर बनता है, रेटिना के। अगला याद रखना हम लोग का बाबू जरद दृष्टि दोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जरद दृष्टि दोष में क्या होता है, ना तो दूरीय वाला वस्तु ना तो निकटे का वस्तु दिखता है साफ साफ, उसी को बोलते हैं हम लोग जरद दृष्टि दोष। और जरद दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस की आवश्यकता होता है, तो मारना बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस? अगर ऑप्शन में ना मिलेगा बाइफोकल लेंस तो आपको देगा दिफोक्सी लेंस। कौन सा लेंस? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, बहुत पूछा जाता है। अगला अब बिंदुकता में क्या होता है, इसमें क्या होता है बाबू, इस दृष्टि दोष में जिसको अबिंदुकता हो रहेगा
उसको बाबू कोई भी वस्तु क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल वस्तु और वर्टिकल वस्तु यानी उधर जो खड़ा वस्तु और एक क्षैतिज मतलब सुता हुआ नहीं साफ साफ उसको नहीं दिखाई देता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता। कुछ बोलिएगा। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस की आवश्यकता होता है? तो आप लोग को मारना है बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस? ये बहुत पूछा जाता है। अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस। अगला है मोतियाबिंद। कुछ है बाबू? तो मोतियाबिंद जो होता है अधिकतर वृद्धावस्था में, बुढ़ापा में होता है। किसमें? और इसमें क्या होता है बुढ़ापा में कि उसकी आंख में क्या नहीं होता है बाबू? दुधिया रंग के या सफेद रंग के छाले पड़ जाने के कारण आंख में प्रकाश नहीं पार होता है, जिससे प्रतिबिंब जो है बाबू वो रेटिना पर नहीं बनने के कारण क्या होता है? रेटिना पर नहीं बनता है, जिसे ही मोतियाबिंद कहा जाता है। कुछ बोलेंगे? मोतिया बिंद बोलेंगे इसको। और इसको मोतिया बिंद जो होता है इसको कोई उपचार नहीं, ये ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जाता है। किसके द्वारा? याद रहेगा। तो इतना बात आप लोग याद करके आना है। बस समझ रहे हैं ना? ठीक।